While browsing the internet, be careful of fake knowledge, half information, false beliefs, or myths. Here, we simply want to share reliable and authentic information based on scientific evidences. The intention of making these videos is just to increase awareness and knowledge of general public regarding health issues. So, subscribe this channel and hit the bell icon. क्या आप जानते हैं अमंग ऑल द हार्मोनल प्रॉब्लम्स थायराइड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। जनरली पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि थायराइड एक्चुअल में है क्या, या ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है, और जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होते हैं। जब तक पेशेंट को समझ आते हैं कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, वो बहुत बढ़ चुके होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड क्या होता है, इसका हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, एबनॉर्मल फंक्शन होने पे आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है, आपको सिम्टम्स क्या शो कर सकते हैं, किन किन वजह से आपको थायराइड हो सकता है, मीन्स इसका कॉज क्या हो सकता है। थायराइड डिजीज़ अगर आपको हो जाए तो आप डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड प्रॉब्लम है। और इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट, हाउ इज़ थायराइड डिजीज़ ट्रीटेड। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता और इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑथेंटिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज। और आज हम थायराइड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थायराइड होता क्या है। थायराइड एक प्रकार का ग्लैंड है। ग्लैंड्स एक तरह के सिक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं। इसका काम कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स और एंजाइम्स एक्सेट्रा रिलीज़ करने का होता है दैट परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस इन योर बॉडी। मीन्स इनका टारगेट कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने का होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं डिफरेंट जगह पर। थायराइड भी एक वैसा ही ग्लैंड है। अगर हम स्पेसिफिकली थायराइड की बात करें तो थायराइड जो है एक ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन होता है दैट इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ योर नेक। थायराइड प्रॉब्लम की अगर बात करें, व्हाट इज़ थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो है आपकी बॉडी में नॉर्मली थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। नाउ बॉडी इज़ नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन इन योर ब्लड। अब ये ज़्यादा अमाउंट में भी प्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो एबनॉर्मल, और कम अमाउंट में भी प्रोड्यूस हो सकता है, वो भी नॉर्मल चीज़ नहीं है। एंड दैट्स हाउ यू डेवलप दिस प्रॉब्लम। जैसे बाकी ग्लैंड्स कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं, वैसे ही थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे 2 हार्मोन्स रिलीज़ करता है, T3 और T4। थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइटल फंक्शंस मींस जो आपकी बॉडी के बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पल्स रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर मेंटेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी वाइटल्स के लिए थायराइड जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। थायराइड हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस वेयर द फूड यू टेक इनटू योर बॉडी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी, देन दिस एनर्जी इज utilized or used throughout your entire body to keep many of your body functions properly. अगर लेमन लैंग्वेज में आप बात करें तो थायराइड हार्मोन जो है वो बैलेंस करता है आपका एनर्जी लेवल को। These 2 hormones T3 and T4 they tell the body cells how much energy to use. When your thyroid works properly, it will maintain the right amount of hormones to keep your metabolism and vital functions working in a proper way. This is all supervised by something called pituitary gland. और ये जो सारे functions हैं इनकी supervision कौन करता है? हमारा pituitary gland. अगर हम pituitary gland के बारे में बात करें तो pituitary gland is located in the center of the skull below the brain. Pituitary gland जो है हमारा मॉनिटरिंग करता है और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन, आपके ब्लड स्ट्रीम में कितना होना चाहिए। नॉर्मली अगर हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की कमी है या फिर थायराइड ग्लैंड का लेवल इंक्रीज्ड है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एडजस्ट करता है इसकी फंक्शनिंग को अपने हार्मोन रिलीज़ करके, जिसको कि हम बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH will be sent to the thyroid and it will tell the thyroid what needs to be done to get the body back. अब हम बात करते हैं different types of thyroid disorders. Thyroid disease can be divided into 3 major groups. First is hypothyroidism.
Hypo means कम और thyroidism means thyroid hormone. So there is decreased production of your thyroid hormone means T3 और T4 लेवल का जो प्रोडक्शन है वो इस कंडीशन में कम हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोल देते हैं। ऑन द अदर साइड हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपर मीन्स एक्सेसिव, व्हेन देयर इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन जिसमें कि आपका T3 और T4 लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, दैट लीड्स टू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म विच कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी, मीन्स आपके वाइटल फंक्शंस जो हैं वो काम करना इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है, फटीग बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड फटीग आर द मोस्ट कॉमन साइंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। आपके वाइटल फंक्शंस का काम इंक्रीज कर देता है और आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल जो कि क्विकली ख़त्म कर देता है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न है वाई पीपल विथ हाइपरथायरॉयडिज्म फील टायर्ड, उनको जल्दी थकान लगती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपके मल्टीपल नोड्यूल्स और जनरलाइज स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड दैट इज़ कॉल्ड गोइटर। Now, who is affected by thyroid disease? Thyroid disease can affect anyone, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। एल्डर पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। टिपिकली हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो न्यूबॉर्न बेबीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और विद एज ऑफन आफ्टर मीनोपॉज इन वेमेन थायराइड डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। कई बार ऐसा होता है कि आपको थायराइड पहले नहीं होता है बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है आपको थायराइड हो जाता है, दैट्स कॉल्ड प्रेगनेंसी थायराइड। सो उस वक्त आपके जो गायनिक डॉक्टर हैं वो आपको ब्लड टेस्ट के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। रेशो कहता है कि अ वुमेन 5 to 8 times more likely to have thyroid than a man. Higher risk of developing a thyroid disease have a family history of thyroid disease. अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है लाइक रूमेटाइड आर्थराइटिस है, पर्नीशियस एनीमिया है, तो इन कंडीशंस में आपका थायराइड होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं दैट इज़ हाई इन आयोडीन, तो आपके जो है हाई रिस्क रहता है थायराइड होने का। ओल्डर पेशेंट्स देन 60 ईयर्स स्पेशली इन वेमेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। थायराइड की अगर कोई सर्जरी हुई है लाइक अगर आपको थायराइड ग्लैंड रिमूव करवाना पड़ गया है या किसी वजह से थायराइड कम हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। 2006 से पहले जब नमक में आयोडीन नहीं मिला करता था तो उसकी कमी से भी आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाया करता था। अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें, हाइपरथायरॉयडिज्म हैज़ मैनी सिम्टम्स बिकॉज all of the process in the body work much faster. Common complaints जो हैं वो feeling warm, shortness of breath, during exercise, loss of strength, menstrual problems are very common, weight loss, increased heart rate, diarrhea, psychological complaints like fear or irritability. हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें, हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स देयर इज डिक्रीज्ड लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन विच लीड्स टू डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म। कॉमन सिम्टम्स जो हैं हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म में वो क्या हो सकते हैं, फीलिंग टायर्ड और फटीग, फीलिंग कोल्ड और इनटॉलरेंस टू कोल्ड टेम्परेचर, हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड वेट गेन, डिप्रेस्ड फीलिंग हो सकती है, हेयर लॉस बहुत कॉमन हो सकता है, होर्स वॉइस बहुत कॉमन है, विमेन में फ्रीक्वेंट एंड हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। ये तो बात हुई हमारी हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म की। इफ़ वी टॉक अबाउट गोइटर, देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड देयर इज विजिबल स्वेलिंग इन द नेक। गोइटर हैज़ सेवरल कॉजेज सच एज इन्फेक्शन, आयोडीन डेफिशिएंसी, बिनाइन और मैलिग्नेंट डिजीजेस। तो ये थे हमारे कुछ सिम्टम्स। कीप इन माइंड दैट दीज आर जस्ट सिम्टम्स and they are not definitely proof of the disease itself. So before jumping to any conclusion on your own, always consult a doctor for professional suggestion. Now, diagnosis. आपको कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड प्रॉब्लम है? आप डॉक्टर्स को विज़िट करते हैं, डॉक्टर्स आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं सबसे पहले, जिसमें डॉक्टर्स आपके सिंपली नेक को चेक करते हैं फॉर एनी एबनॉर्मल ग्रोथ और एनलार्जमेंट और स्वेलिंग तो नहीं है।
कुछ टेस्ट करवाने के लिए आपको बोल सकते हैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता है। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में आपका T3 लेवल चेक कर सकते हैं, T4 लेवल चेक कर सकते हैं, TSH लेवल चेक कर सकते हैं। थायराइड एंटीबॉडीज़ और TPO एंटीबॉडीज़ भी करवाने के लिए डॉक्टर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं। समटाइम्स आपको थायराइड स्कैन करवाने के लिए डॉक्टर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज़ थायराइड डिजीज़ ट्रीटेड? थायराइड के लिए मेनली डॉक्टर्स आपको लिवोथायरॉक्सिन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, और ये मेडिकेशन पेशेंट्स को रेगुलर लेनी होती है। डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी डोज देनी है। अब इसमें जो है डिफरेंट डोजेस अवेलेबल हैं, लाइक अगर 25 माइक्रोग्राम्स है, 12.5 माइक्रोग्राम्स है, 50 माइक्रोग्राम्स है, 100 माइक्रोग्राम्स है। और जैसे जैसे आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं आपके सिम्टम्स भी कम होने लगते हैं, आपको बेटर फील होने लगता है। कुछ केसेस में डॉक्टर्स जो हैं सर्जरी भी रिकमेंड कर देते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, दैट इज़ कॉल्ड थायराइडेक्टमी। थायराइडेक्टमी विल स्टॉप इट फ्रॉम क्रिएटिंग हार्मोन्स। उन केसेस में रिकमेंड किया जाता है जिनमें कोई मैलिग्नेंसी है। सर्जरी भी रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज़ कॉल्ड थायराइडेक्टमी। दिस विल स्टॉप इट फ्रॉम क्रिएटिंग हार्मोन्स। उन केसेस में रिकमेंड किया जाता है जिनमें कोई मैलिग्नेंसी होती है। रेगुलर ब्लड चेकअप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एवरी 3 to 4 मंथ्स अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, बिकॉज आपके थायराइड लेवल पर आपकी मेडिकेशन डिपेंड करती है आपको कितनी मेडिसिन लेनी है, कितनी डोज की मेडिसिन चाहिए, 25, 50 और 100। एक ही मेडिसिन आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं बिकॉज आपका थायराइड लेवल में चेंजेस आते रहते हैं। अब पेशेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये मेडिकेशन ज़िंदगी भर लेनी होगी, तो इसमें आपको ये चीज़ क्लियर करनी है कि ये जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं ये एक तरह से हार्मोन की मेडिकेशन है, थायराइड हार्मोन्स की मेडिकेशन है जो हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी इनको प्रॉपर बना नहीं पा रही है, तो बाहर से इसको हमें एक सप्लीमेंट के तौर पर लेना पड़ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हमारी बॉडी में थायराइड की कमी है और इसके लिए बाहर से आपको सप्लीमेंट लेना है। इसको खाना कैसे है? ये मेडिकेशन सुबह खाली पेट ली जाती है। इसके लेने के हाफ आवर के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं या कोई और मेडिकेशन ले सकते हैं। इन केस अगर आप दवाई खाना भूल जाते हैं तो नेक्स्ट डे आपको डबल डोज लेनी होगी। फिर आप जैसे डेली रूटीन से अपनी डोज लेते हैं वैसे लेनी है। ऑल इन ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू every 3 to 4 months get your blood test done and keep checking your thyroid so that this is not going out of your hand. होपफुली हमारा आज का मेडिकल सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आई होप आई वॉज एबल टू डू जस्टिस टू दिस प्रेजेंटेशन एंड योर टाइम।